बिहार विधानसभा चुनाव करीब है, इसीलिए सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी करने में जुटी हुई है। जदयू भी अपनी तैयारी कर रही है। इसको लेकर के पूर्णिया में भी जो चुनावी तैयारी है उसकी जो सरगर्मी है वो काफ़ी तेज़ हो चुकी है। और आज हम खास तौर से मुलाकात करने के लिए आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है पूर्णिया के कसबा प्रखंड के उप प्रमुख और जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष मोहम्मद इरफान साहब। उप प्रमुख साहब, सबसे पहले आपका हम स्वागत कर लेते हैं अपने दर्शकों के बीच। और पूर्णिया की राजनीति, साथ ही साथ कस्बा की राजनीति, चूँकि कस्बा से आप प्रमुख, अब आपको कह सकते हैं चूँकि आप उप प्रमुख हैं, आपकी मैडम प्रमुख है, आप जिला प्रमुख संघ के अध्यक्ष हैं, जदयू में बड़े पद पर हैं ही। और कस्बा की जो राजनीति है उसको आप काफ़ी करीब से देख रहे हैं। तकरीबन 20 वर्षों से जो मुझे जानकारी है कि आप राजनीति में किसी न किसी पब्लिक पोस्ट को आप संभाल रहे हैं। इस बार की राजनीति कैसी होने जा रही है, कैसा रहेगा इस बार का चुनाव, खासतौर से कस्बा के लिए जानना चाह रहे हैं। देखिए, कस्बा के लिए तो अभी हम 2014 से यानी जदयू ज्वाइन किए हैं, और आप लोगों का दुआ है, आम लोगों का दुआ है, युवा का ताकत है कि पार्टी में हमको भी जो है प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है, जबकि पार्टी में किसी तरह का बात हम आज तक नहीं बोले हैं। इससे पहले हज कमेटी का सदस्य भी बनाया गया, 2015 से 2018 तक जो हज कमेटी का सदस्य भी रहे। ठीक है, तो अभी जो कस्बा विधानसभा की बात जहाँ तक कर रहे हैं, हम लोग अपना पार्टी में जो है हम लोग लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है हम लोग अपना मैसेज दे चुके हैं। यहाँ पर जो है 2 बार से जो है बीजेपी यहाँ से हारी है, और यहाँ का अल्पसंख्यक समाज जो है, अल्पसंख्यक समाज का मूड है कि जो अल्पसंख्यक समाज के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम किया है, जो कल्याणकारी योजना, हमको नहीं लगता है कि हर समुदाय के बीच काम किया है, हर दलित महादलित के बीच काम किया। उसी तरह अल्पसंख्यक समाज का भी काम एक A to Z काम किया है। और इससे पहले 2005 से पहले हमारे जिसकी सरकार था, ये पूर्णिया और कस्बा की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, जो कि अल्पसंख्यक समाज को डरा के, धमका के, दिखा के वोट लेने का कि कभी ये हो जाएगा, कभी वो हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, NDA आ जाएगा, इस तरह की बात कर रहा था जो। लेकिन ये 10 साल 2005 से जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, और संजोग है कि इससे पहले भी जो है NDA के साथ उसका गठबंधन था, बीच में RJD के साथ गठबंधन हुआ, फिर उससे टूट के फिर NDA के साथ गठबंधन हुआ। और NDA के साथ हम लोग बिहार में जो है हम लोग अल्पसंख्यक समाज, हम लोग कितना सुकून महसूस कर रहे हैं, कितना सुरक्षित हैं NDA के साथ रहते हुए भी। तो अब जो यह जो है कोई क्षेत्र में या जनता हो या आम आदमी हो या युवा हो, कोई बुड़बक नहीं रहा कि पहले का सरकार ठीक था कि NDA में हम लोग नीतीश कुमार है वो ठीक है, यह सब कोई जान रहा है। एक बात आपने कही है कि हम लोग काफ़ी सुरक्षित हैं। NDA के साथ में रह कर के भी, हाँ, ये जो भी है आपका, इसका क्या मतलब है? यानी NDA को लोग जो है अल्पसंख्यक समाज को डरा के, धमका के जो सेकुलर पार्टी वोट लेने का काम करता था कि वह NDA की सरकार आ जाएगा, बीजेपी की सरकार आ जाएगा तो अल्पसंख्यक के साथ ऐसा होगा, यो होगा, वो होगा। लेकिन अब उनके साथ सरकार बन गया और 5 साल सरकार चल भी रहा। हमको लगता है जो माननीय मुख्यमंत्री के साथ जो है 5.5 साल, क्या 6-7 साल हो गया। पिछले बार भी था, इस बार भी हुआ जो है। इस बार तो NDA के साथ पब्लिक ने तो सरकार नहीं बनाया, वो तो आपके मुख्यमंत्री ने बना लिया। देखिए, एक चीज़ और है, कोई भी आदमी जो है पेट से, जो माँ का पेट से सीख के नहीं आता है। अगर यह NDA के साथ में सरकार अल्पसंख्यक वोट नहीं दिया है, लेकिन आज उनके साथ रह के सरकार बनाया और काम करके नीतीश कुमार दिखाया। हाँ। लेकिन पब्लिक का आदेश लेना भी तो जरूरी है। तो पब्लिक का आदेश लेना जरूरी है। अगर बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम सरकार के साथ, अगर सरकार चलाने में अगर दिक्कत हो, तो वह चीज़ तो पब्लिक प्लेस में नहीं कर सकता है। ये बताइए कि आप अभी उप प्रमुख हैं जी, आप भी पब्लिक पोस्ट पे जीत के आए हैं? जी, आए हैं। फिर जीतने के लिए खड़ा होंगे? हाँ, फिर होंगे। आपकी मैडम भी जीती हैं जी। क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि पब्लिक जिस भावना के साथ हमको जिताई है, हाँ, उसकी भावना का कद्र करें? ठीक है। अब एक चीज़ कहते हैं, हम प्रमुख हैं, वाइफ प्रमुख है और उप प्रमुख कोई दूसरे बन जाता, ठीक है, लेकिन हमारा कैबिनेट उसको बनाया जो है।
लेकिन उसको जिस समय नहीं बना था उस समय उसका चलने का बोलने का बात विचार अलग था। जब वह पावर में आ गया तो उसका चलने का बोलने का स्टाइल उसका बदल गया, लेकिन यह स्टाइल जो हम लोग को विकास काम में बाधित करने लगा। तो क्या करें, जो अब हम कैबिनेट का क्या इजाज़त लें, हम उसको क्यों नहीं बदल के फिर दूसरा अपना कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है कि पब्लिक ने उनको भी पद पे बिठाया, हाँ आपको भी बिठाया, हाँ आप मुख्यमंत्री बनाया, तो आप क्या चाह रहे हैं कि जो बाकी लोगों को वोट दिया गया है, जीता गया है, वो आपके पीछे पीछे चले? नहीं, ऐसा बात नहीं है। तो पीछे पीछे चलने की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर वह इसके साथ आ गया, कुछ मजबूरी बस इसके साथ क्या मजबूरी थी? मजबूरी बस क्या, बता जो दीजिए मजबूरी। अब मजबूरी क्या, जो बल अंदरूनी क्या मामला है। नहीं, आप पार्टी के वरिष्ठ हैं, नहीं, बहुत तरह का बात होगा जो थोड़ा मजबूरी बता दीजिए। नहीं, हम भी नहीं बता सकते हैं, इसलिए हम तो जानते नहीं है। आप जब मजबूरी की बात कर रहे हैं तो मजबूरी बता भी दीजिए। बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पद पर है, मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है, सबको ये मंत्री है, बहुत लोग हैं। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि उस आदमी को, जिसका कि आपके मुख्यमंत्री ने थाली छीन लिया, उस व्यक्ति को, उस पार्टी को जिसको कह दिया कि भाजपा नहीं भारत जलाओ पार्टी है, वो ये बात कह दिया कि मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, तक हम घर घर बिजली 2014 तक नहीं पहुंचा देंगे तो हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। 2014 में आपका बिजली नहीं पहुंचा, अब वोट मांगने पहुंच गए। अच्छा, लेकिन बिजली पहुंची कब? 18-19 में बिजली लेकिन नहीं, 80% बिजली जो है 2014 में 80% पहुंच चुका था। और आज की बात अगर कर रहे हैं, यही बात कहते हैं कि 80% पहुंचेगा तो हम मांगने जाएंगे। नहीं, एक चीज और है, आप अभी सवाल कर रहे हैं 2 महीना बाद चुनाव है, 2 महीना बाद चुनाव है, लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि अभी 100% हम लोग का बिजली पहुंच चुका है, 100% गारंटी के साथ। आपके मुख्यमंत्री आज से 6 साल पहले ही कह चुके थे। हाँ, और एक चीज बताइए, आप उस बात को आज आप अभी स्वीकार कर रहे हैं। पूर्णिया से 15 किलोमीटर चल के आप कस्बा आए हैं, ठीक है, जिस रोड से आए हैं उस रोड का स्थिति आप बताइए कि 15 साल पहले क्या था और अभी क्या है। अच्छा, आप बाजार तो छोड़ दीजिए। तो फिर आप हमको ये भी बता दीजिए ना, 2015 से पहले या 10-20 साल वर्षों की बात हम कर लेते हैं, इस इलाके में बाढ़ और कटान की स्थिति क्या थी और अभी क्या आपने सुधार कर दिया, बता दीजिए हमको। अच्छा, एक चीज बताते हैं, बता, इसका जवाब दे दीजिए हमको। हाँ, जब आप कह रहे हैं, जब सड़क की बात कर रहे हैं तो इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है कटान, बाढ़, तूफान, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप कह दीजिए कि इन बड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए, पलायन को दूर करने के लिए आपके मुख्यमंत्री ने, आपके पार्टी के लोगों ने, आपके सांसद ने, आपके विधायक ने क्या किया, बताइए हमको। आज से 3 दिन पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और देश का माननीय प्रधानमंत्री जी, उसका वर्चुअल जो है प्रोग्राम हुआ और उस पर इस कोसी सीमांचल का बाढ़ पर, बिहार पर जो पहला चर्चा बाढ़ पर किया गया है। चर्चा से ही खुश है आप? हाँ, नहीं, अच्छा, पहला चर्चा बाढ़ पर किया, मतलब चर्चा ये, और जहाँ तक चाय पे चर्चा, बाढ़ पे चर्चा, इससे खुश है आप? नहीं, अब जब तक कोई चीज का चर्चा नहीं होगा तो फिर उसका काम 15 वर्ष बीत गए, वो चर्चा में ही खुश है आप? काम जब तक कोई चीज का चर्चा नहीं कीजिएगा, पलायन आपका बढ़ गया। और एक चीज बताइए, जो है बिजली कड़का से आदमी मरता था, अभी मर रहा है? नहीं, अभी मर रहा है ना, हम उसके विषय में बता रहे हैं। बताइए। उससे ही मरता था, 15 साल पहले मरा, किसी को 1 रुपया नहीं मिलता था। लेकिन आज अगर कोई नहीं चाहता कि बिजली कड़का से कोई दुर्घटना बस किसी का मौत हो, ये कोई नहीं चाहता है, समझे, कोई भी नहीं, चाहे नेता हो या आम आदमी नहीं चाहता है, समझे। लेकिन अगर उसमें मरा तो उसमें राशि देने का काम। दूसरा चीज आप देखिएगा कि कितना जो हमारा जो वैज्ञानिक यहाँ से मुख्यमंत्री हमारा कितना एक्टिव हो चुका है कि हर आदमी का मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपके क्षेत्र में 30 से 40 मिनट का नहीं, इस बात हम अब आपकी बात को समझ गए। आप हमको ये बताइए, जागरूक करने के लिए हमारा मुख्यमंत्री जो देश में 1 नंबर है। प्रमुख साहब, हमको ये बताइए, मरने के बाद किसी के परिवार को लाभ देना ज्यादा उचित है या किसी उसके परिवार जो मरने वाला है उसको बचा लेना ही ज्यादा अच्छा है? ठीक है, हम आपको, अभी आप आए पूर्णिया से, अभी आगे में रोड जाम होगा, हम आपको कहेंगे कि संजय बाबू आप जो है इस रोड से मत जाइए, आप इस रोड से जाइए, इस रोड में खतरा है, तो आप इसी रोड से हमारा बात को काट के चले जाइएगा, तो खतरा आप झेलिएगा कि हम झेलेंगे। 30 से 40 मिनट के अंदर मैसेज आता मोबाइल में सबका कि आपके अगल बगल में बिजली कड़का गिरने वाला है, आप लोग अपना सचेत हो जाए, अपना घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रमुख साहब, ये बता दीजिए, आपके प्रधानमंत्री जी ने कोरोना से बचने के लिए आरोग्य सेतु ऐप चलाया, क्या हाल हुआ उसका?
कितना लोग को लाभ मिला, कोरोना फैला कि नहीं फैला, सो बताइए हमको। नहीं कोरोना नहीं, आप ऐप की बात कर रहे हैं, हाँ है ना, कि ठनका गिरेगा। कितना आदमी ऐप को जानता है, पूछिए अभी आपके आसपास में पूछ लेते हैं कितना आदमी ऐप के बारे में जान रहा है। अच्छा नहीं कोरोना की जहाँ तक बात कर बताइए, जिस चीज़ के बारे में कह रहे हैं आप, जिस चीज़ को बना रहे हैं पब्लिक को लाभ देने के लिए, पब्लिक को उसकी जानकारी है ही नहीं, पब्लिक को पता ही नहीं कैसे ऑपरेट किया जाना चाहिए। अब स्कूल आप खोल रहे हैं, स्कूल में मास्टर पढ़ाने के लायक ठीक है ही नहीं। 20 वर्ष हो गया, 15 वर्ष हो गया आप लोगों का। बाढ़ तूफान कटान जो इस इलाके की सबसे बड़ी समस्या है, उस पर कुछ नहीं कर पाए। नहीं, उस पर भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। बता दीजिए क्या हुआ, उस पर प्रॉब्लम दूर हो गया? अब नहीं, अभी हम जहाँ जिस क्षेत्र में हैं, अच्छा। यहाँ पर मेरा मेन जो है बांध जो कटता था जो खाता घाट में, जो है जो कि इस क्षेत्र का लोग जो काफ़ी जो प्रभावित रहता था बाढ़ से, इस बार हमारा प्रभावित नहीं है। 2 साल से उस खाता घाट पर जो बांध का काम है वह पूरा मुकम्मल कंप्लीट। ये सिर्फ खाता घाट का बांध बना देने से मुख्यमंत्री बन जाएंगे? नीतीश कुमार जी, आप तो हमको कस्बा विधानसभा के विषय में पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो पूर्णिया जिला के विषय में पूछ रहे हैं। तो हम पूरा बिहार का पार्टी का आप महासचिव भी तो हैं। नहीं, पार्टी का महासचिव है, लेकिन एक चीज जान जाइए संजय बाबू कि हमारे क्षेत्र में जो है, क्षेत्र नहीं कहिए, मुख्यमंत्री हमारा जो है इससे बढ़ के मुख्यमंत्री कोई नहीं हुआ है, नहीं होगा। तो हमको थोड़ा सा उदाहरण बता तो दीजिए। उदाहरण क्या बताएंगे? संतुष्ट होना चाह रहे हैं। अब एक चीज बताते हैं, हमारा जो आपके सांसद ने क्या क्या आपसे जानना चाह रहे हैं? जी सांसद जी, आप सांसद के विषय में जहाँ तक कह रहे हैं, समझे, अभी 10 मिनट 15 मिनट के बाद जो हमारा सांसद का प्रोग्राम है, ये बताइए। सुनिए, कभी आपको आप लोगों को ये लगता है कि पार्टी में है तो तारीफ करना मजबूरी है हमारी, ऐसा लगता है कभी? पैटर्न को चेंज मत कीजिए, समझे संजय। बताइए। अभी सांसद के विषय में बोले हैं, बताइए। आज सांसद हमारा 2 रोड शिलान्यास करने के बाद अभी आपका प्रोग्राम आप बाइट लीजिए, उसके बाद जो हम उसी प्रोग्राम में जाएंगे और हम चाहते हैं कि आपको इनवाइट करते आइए उस प्रोग्राम में शरीक होइए। अभी हमारे सांसद जी 2 रोड का शिलान्यास, बहुत बड़ा रोड का जो शिलान्यास करने के लिए अभी जा रहे हैं। तो आप फिर बोलते हैं हम साथ में आपको ये भी दिखा देंगे, उस रोड का शिलान्यास भी दिखा देंगे और साथ में ये भी दिखा देंगे जहाँ सांसद जी का घर है, उनके घर के बगल के लोग पानी से किस तरह से डूब रहे हैं और उनको क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो भी दिखा देंगे। आप इस चीज़ को पाने के लिए तैयार है कि वो शिलान्यास भी दिखा दीजिए, बाकी प्रॉब्लम भी साथ में दिखा दीजिए? एक चीज़ बताते हैं, देश का कोई भी आदमी नहीं है, आप हाथ ऐसे दिखा रहे हैं, आप पहले अपने आप को देखिए, आपका 5 उंगली बराबर नहीं है। तो क्या किया जाए? एक परिवार में जो है एक आदमी को 5 औलाद है, 5 औलाद को अपना बाप बराबर खुश नहीं कर पाता है। लेकिन इतना देश आज़ादी होने के बाद जितना मुख्यमंत्री है, समझे, वह जो है कोई मुख्यमंत्री वैसा नहीं आया जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अपना काम किया है। आज एक चीज़ बता दीजिए, इसके पहले अभी आप ही बता दीजिए कि इससे पहले मुख्यमंत्री जो लालू यादव था, क्या उसका जो साला का नाम आप जानते हैं? आप बता सकते हैं? साधु यादव नाम है उनका। और उसका वाइफ का नाम नहीं जानते होंगे? लालू यादव का? हाँ, जानते हैं? शायद आप भी नहीं जानते होंगे। नहीं, आप नहीं जानते हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे। लेकिन नीतीश कुमार का वाइफ का नाम बताइए, उसका साला का नाम बताइए। नहीं, नीतीश को सुनिए, नहीं हम आपको कह रहे हैं, आप जब बात खोल रहे हैं, हाँ। तो वो लोग जो परिवारवाद राजनीति करने वाला है, नीतीश कुमार ही एक शख्स है जो बिहार में कभी परिवारवाद राजनीति किया। एक लड़का उनको है, लड़का के भी नाम किसी को नहीं पता है। एक बात सुनिए, परिवारवाद नहीं किया, व्यक्तिवाद तो किया कहीं नहीं, कहीं व्यक्तिवाद। हमको ये बताइए, जैसे व्यक्तिवाद कैसे? हम कह रहे हैं आप बताइए। आप ये बताइए कि लालू के समय में आपके क्षेत्र के गांधी, जिसको क्षेत्र का गांधी बोलते हैं, तस्लीमुद्दीन साहब जी, उनका अपना एक पहचान है, जी रहा है, अभी भी है। लालू जी के शासन में वो मंत्री रहे, उनका अलग सम्मान था। अभी आप बताइए, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में ऐसा कौन मंत्री विधायक है जिनको उस तरह से सम्मान दिया गया? बताइए आप, बताइए ना, ऐसा किसी को बनाया है नेता क्या? मुख्यमंत्री बताइए ना, किसी को समकक्ष रखा है क्या? हमको जो भी आगे मेरा इस टॉपिक पर हमको बोलने दीजिएगा, फिर आप हमको टोकिएगा नहीं। बोल लीजिए, ठीक है, बोलिए। इससे पहले जो है, इससे पहले अभी इस सरकार जो एनडीए के साथ है, इससे पहले आरजेडी के साथ गठबंधन में चुनाव हुआ था। आप एक चीज़ बताइए, आरजेडी से और जेडीयू से हमारा माननीय मुख्यमंत्री सीएम पद लिया और डिप्टी सीएम जो उनका बेटा लिया, 2रा नंबर कुर्सी, 3रा नंबर। सुनिए, नहीं, हम वहीं पर जा रहे हैं। 3रा कुर्सी उनका 2रा बेटा लिया, ठीक है। लेकिन 4था कुर्सी उसी पार्टी में अल्पसंख्यक का सबसे मजबूत लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी था, उनको पद नहीं मिला, उसका 4था कुर्सी मिला। लेकिन आप एक चीज बताइए, आज जो है सदन, 2 सदन है, बिहार विधानसभा है, बिहार विधान परिषद है। लेकिन आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर व्यक्ति विशेष की बात करते हैं
तो आज विधान परिषद में जो है आज जो उसको अल्पसंख्यक समाज का हारून रशीद साहब को बैठाया है, तो व्यक्ति विशेष कहाँ काम किया अच्छा, हमारा ये सवाल है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी, तस्लीमुद्दीन साहब ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने काफी सम्मान पाया है लालू के समय में। हाँ नहीं पाया सामान। अच्छा, नहीं पाया है। उनके अब्दुल बारी सिद्दीकी भी अगर होना चाहिए डिप्टी सीएम, उनको होना चाहिए आरजेडी में, क्योंकि वह उस वक्त में उसको झंडा लेके उसको थमा है, लेकिन उसको चौथा नंबर कुर्सी उसको दिया। अच्छा, जिस कुर्सी का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इस जदयू में जो हारून रशीद साहब को विधान परिषद बनाया गया, समझे, आज खुर्शीद साहब है, अल्पसंख्यक मंत्री है, समझे, अभी तनवीर अख्तर साहब हैं जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एमएलसी उनको बनाया गया जो है। किन्हीं का चलता है पार्टी में? अब नहीं, ऐसा नहीं है, पार्टी में अगर नहीं चलता फिर पद कैसे दिया जो है। आपको बता रहे हैं, हमें स्टेटमेंट बता रहे हैं आपको। हाँ, आपके गन्ना मंत्री हैं बीमा भारती जी, जी, उनके हस्बैंड ने, अवधेश मंडल ने ये खुले तौर पर कह दिया कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जो भी मंत्री है वो स्टाम्प है। आज स्टाम्प है, उनका पति ने बोला है, बीमा भारती जी मंत्री जी बोले हैं। अगर उनका मंत्री जो बना है उनका स्टेटमेंट बताइए। उनका पति बहुत चीज बोलता है, ठीक है, हम उसका पति का बात नहीं लेते हैं, वो भी मेरा बड़े भाई हैं, समझे, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो मंत्री के पति नहीं, तो आप उसका पति के विषय में बोल रहे हैं, आप मंत्री जी के विषय में बोलिए कि वह कुछ बोल रहे हैं, ये पहले बताइए। उन्होंने तो नहीं कहा है। नहीं, जब लेकिन काम होता है क्या? नहीं, काम होता है कि होता है? काम नहीं होता तो इतना विकास का जो तेज रफ्तार में गाड़ी कैसे चल रहा है? वो तो आपको लग रहा है। ये बता दीजिए, तेज रफ्तार से विकास की गाड़ी चल रही, तो आपका कस्बा में किधर विकास की गाड़ी घूम गई है? आप कहीं भी जाइए, आपका मोटरसाइकिल कच्ची रोड में नहीं जाएगा, आपका मोटरसाइकिल कच्ची रोड में नहीं जाएगा, चाहे तो प्रधानमंत्री में जाएगा, चाहे मुख्यमंत्री में जाएगा, चाहे 7 निश्चय में जाएगा, चाहे और 100 योजना में जाएगा, लेकिन रोड में आपका गाड़ी जाएगा। अगर विकास काफी हुआ है। हाँ, 100 रोड अगर है तो उसमें 5% रोड आपको कच्ची मिलेगा, 95% रोड आपका गांव घर में भी आपको ढलाई मिलेगा, सोलिंग होगा, हाँ, सब कुछ हुआ। हाँ, काफी विकास हुआ है। विकास का तो तुलना ही मत कीजिए। विकास विधानसभा क्षेत्र में विकास का तुलना नहीं किया जा सकता, बहुत ज्यादा विकास हुआ। क्या मान रहे हैं कि इस बार फिर सपा का आलम ही जीतेंगे? अरे हम तो सरकार की बात कर रहे हैं। नहीं, हम सरकार की बात नहीं, विधायक वही हैं। अरे जब विकास हुआ तो कैसे हराएंगे उनको? अरे फिर हम सरकार की बात कर रहे हैं ना। अब एक चीज बताइए, सरकार जो उसका जो आफाक आलम का वह विपक्ष का सरकार है, यानी जदयू जो है, लेकिन फिर भी उन्होंने विपक्ष का है एमएलए, लेकिन फिर भी यहाँ विकास अगर कर दिया तो उसको कहीं से भेदभाव नहीं है, तब नहीं विकास हुआ। तो लाभ मिलेगा ना आफाक आलम को? नहीं, उसको हम क्यों बोलेंगे? हम तो पार्टी जो बोलेंगे, पार्टी को बोलेंगे, हम नीतीश कुमार को बोलेंगे। नीतीश कुमार लास्ट में ये बता दीजिए कि इस बार आप लोग का क्या आधार है कि आप जदयू का टिकट चाह रहे हैं? हम लोग पार्टी में अभी लगे हुए हैं, पार्टी का जो गाइडलाइन होगा उस गाइडलाइन को हम लोग फॉलो करेंगे। हम लोगों का प्रयास है कि यह सीट जदयू में जाए, और यहाँ का अल्पसंख्यक समाज कहिए या दलित समाज कहिए, महादलित समाज कहिए या जनरल कहिए, यहाँ का सभी युवा साथी का ही मांग है कि जदयू सीट यहाँ दिया जाए, और जदयू का जब सीट होगा तब उस पर हम लोगों का, मेरा पर्सनल अपना मांग है कि वह सीट हमको मिलेगा, तो हम लोग अपना चुनाव। अच्छा, विधायक के कतार में आप भी हैं क्या उम्मीदवार? हाँ, उस उम्मीदवार में है, आप भी हैं? हाँ, एकदम, हम जदयू के उम्मीदवार हैं। अगर जदयू को टिकट मिलता है तो उम्मीदवार के दबाव आप भी ठोकेंगे? जैसा हमारा सरकार का, पार्टी का, माननीय मुख्यमंत्री का, आरसीपी बाबू का, तनवीर अख्तर साहब, माननीय सांसद का, हमारे 2 नेत्री हैं बीमा भारती जी, लेसी सिंह जी, उन लोगों का जैसा गाइडलाइन होगा उस तरह हम लोग फॉलो करेंगे, उसको हम लोग लेके चलेंगे। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री का जो है उसका जो नक्शा को और बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है, आपको मान गए कि आप यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आपसे ये पूछे कि आप 2 जदयू का सच्चा ऐसा उम्मीदवार, ऐसा भाई का नाम दीजिए अपने सहयोगी का, जो कि यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं, तो किससे? जदयू से? जी, जदयू से हमको कहीं दूर दूर तक एक भी उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा। आपके अलावा? हाँ, हमारे अलावा दूर दूर तक, बहुत दूर तक, इसका साइड भी अगर कोनो विधानसभा ले लीजिए, जिला ले लीजिए, तो कस्बा में कोई उम्मीदवार हमको नजर नहीं आ रहा है। वो सिर्फ आप ही है? हाँ, सिंगल। हमको तो अभी तक लग रहा है, हमको इन लोगों को लगता होगा, यही लोगों से पूछ सकते हैं, कोई उम्मीदवार नजर नहीं। पहला नाम आप है, दूसरा तीसरा कोई हो सकता है? कोई नहीं, जदयू में कोई नहीं है, बीजेपी में बोलिए, उसमें बता देंगे। अच्छा, बीजेपी में कौन है? हाँ, बीजेपी में बोलिए, जैसे पूर्व विधायक हैं, समझे, और मान लीजिए जलालगढ़ से भी सुने हैं, इधर तारासा का सुने हैं, समझे, इस तरह का नाम सुन लेंगे। जदयू में किसी का नाम नहीं सुन रहे। जदयू में सिंगल आप है? कहीं नहीं, हमको कहीं। अगर मुख्यमंत्री जी कहते कि नहीं, आप अपने साथ में 2 नाम और भेजिए, तो कितने भेजेंगे? ना, हम तो नहीं भेज सकेंगे, उस तरह का कोई कैंडिडेट नजर नहीं आता, हम नाम किसका भेज देंगे? तो आपको क्या लग रहा है कि हम ही कॉम्पिटेंट हैं? हाँ, हमको लग रहा है, इसलिए हम तो यहाँ 20 साल से राजनीति कर रहे हैं, पद में हैं, काम करेंगे। हाँ, तब इस बार उम्मीद है
भरोसा लेके चल रहे हमको हैं, मुख्यमंत्री पर भरोसा है, माननीय सांसद पर भरोसा है। तैयारी भी कर रहे हाँ, हैं। एकदम पूरा फुल तैयारी। चलिए, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। ये हमारे साथ हैं प्रमुख साहब, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है, बेबाकी से अपनी बातें रखी है और ख़ास तौर से कस्बा से ये तैयारी कर रहा है। अगर जदयू का टिकट यहाँ बनता है तो इनका दावा है कि ये जदयू से कस्बा विधानसभा क्षेत्र से प्रबल उम्मीदवार होंगे और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने विकास किया है उसका लाभ इनको खासतौर से कस्बा में मिलने जा रहा है। कोसियालो के लिए सुबीत के साथ मैं संजय कुमार।